नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। जानकर के बहुत खुशी होगी आप लोगों को कि 65वीं बीपीएससी को क्लियर करके राजीव कुमार वेलफेयर ऑफिसर बने हैं और वो राजीव कुमार आज हम लोगों के साथ में हैं। राजीव कुमार से हम लोग बात करेंगे कि आने वाले बच्चों को वो किस तरह से बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे मेहनत करें कि बीपीएससी उनका क्लिक करो। पहले तो सर स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे बीपीएससी के बारे में? पहले ये बताएं कि आपका क्या सपना था, यूपीएससी था, बीपीएससी था, क्या था? हाँ, सपना तो सबका यूपीएससी होता है। तो इसके लिए मैं 2014 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ और 2011 के बीटेक करने के बाद 2011 से मैं तैयारी में लगा हुआ था। तो 2014 में यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसके बाद से फिर करीब 7-8 स्टेट का मैं मेंस लिखा हूँ और उसके बाद फिर फाइनली बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ। ये मेरा बीपीएससी का 3rd इंटरव्यू था, 65 बीपीएससी। तो आपने 3rd अटेम्प्ट में जॉब ले लिया। आगे अभी आपकी ड्रीम बची हुई है या फिर आपको लग रहा है कि बस अब जो हुआ बहुत हुआ? नहीं, कोशिश तो जारी है, चूँकि 65 बीपीएससी में भले ही जो मेरा रैंक था, करीब 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 65 बीपीएससी और उसमें मेरा रैंक 4 लाख में से 279 रैंक मेरा था। उसके बावजूद मुझे अपने मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिला। तो अभी भी मैं कोशिश करता हूँ, बट अब जॉब में आने के बाद उतना समय नहीं मिल पाता है। तो फिर भी 67 बीपीएससी में मैं दिया था और उसमें मेरे 116 मार्क्स थे। तो कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये लास्ट बीपीएससी में दूंगा 67 बीपीएससी। डीएसपी बनने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। डीएसपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है कि ज़रूर आप करें। राजीव जी, अब तो ये कहा जा सकता है कि आप उसके हकदार हो गए हैं कि आने वाले बच्चों को थोड़े से गाइडलाइन आप कर सके। हाँ। बहुत सारे बच्चे जो बिहार के गांव से आते हैं, निकल करके वो बीपीएससी करना चाहते हैं और यहाँ आकर के वो एक तरह से किस मोह पास में पड़ जाते हैं कि उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि वो कब ठगे जा चुके हैं। या तो इंस्टीट्यूट की बात की जाए या फिर फैकल्टी की बात की जाए, कभी उचित फैकल्टी नहीं मिलता, कभी उचित कोचिंग नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बच्चों को तैयारी करने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो है बच्चों को मैं कहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हमेशा कुछ क्रॉनिकल यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से इनके बच्चों के लिए एक होता है 3D। तो 3D का मतलब है डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। तो ये 3D तो ज़रूर होना चाहिए सभी बच्चों में। और ये मान के चलना चाहिए कि जो है बीपीएससी यूपीएससी काफ़ी कठिन एग्ज़ाम है, तो आपको केवल सपने नहीं देखना चाहिए बल्कि उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक इनर मोटिवेशन और फोकस्ड स्टडी के साथ मेंटली प्रिपेयर होकर के जब पढ़ाई करेंगे तो सफलता पाने में देर हो सकती है, बट आप ऐसा नहीं है कि आप असफल हमेशा होंगे, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। एक सवाल और यहाँ पे हम आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि कई बच्चों के घर से उस तरह से बैकअप नहीं मिल पाता है, इकोनॉमिकल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे यहाँ पर आकर के कुछ थोड़ा काम में भी पार्ट टाइम करते हैं, तो क्या वो करना उचित होगा? इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन अगर किसी का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में कुछ काम करें, कुछ रोज़गार करें, तो ये उनकी मजबूरी बन जाती है। तो उसके साथ साथ भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई पार्ट टाइम में कुछ काम कर रहा है तो वो सिलेक्शन नहीं पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा 2-3 सालों में ऐसा रिसेंट ट्रेंड ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो वर्किंग में थे उसके साथ साथ उन्होंने यूपीएससी बीपीएससी क्लियर किया है। तो साथ साथ अगर टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो मैनेज किया जा सकता है। कोई बच्चा सर यदि बिल्कुल ही जीरो से आता है, जीके जीएस में हो या कहीं भी हो, तो कम से कम इसमें कितना समय देना उचित होगा? तो मैं ये कहूँगा कि अगर ग्रेजुएशन में उसने अच्छा अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसने अगर अच्छे से करी है तो उसके बाद 1 साल 2 साल काफ़ी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेकिन इसके बाद भी अ, इसकी गारंटी नहीं है कि आप 1 साल 2 साल में निकाल ही लें। तो ये माइंड मेकअप करके आना चाहिए कि चाहे जितना भी समय लगे, मैं इसको अपना अंतिम रूप तक जो है अपने अंतिम प्रयास तक अपना प्रयत्न जारी रखूँगा।
तो आपको समय जो है आपको माइंड मेकअप ये करके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ तो फिर फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए। आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। बिहार के और भी जो प्रतिभागी हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? संदेश मैं यही दूँगा कि बचपन में हमारे पिता जो है वरदराज की कहानी सुनाया करते थे कि किस तरह से एक मंद बुद्धि का बालक कैसे अच्छा परफ़ॉर्म किया था। जैसे जो था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जिस तरह से पत्थर जैसी कड़ी चीज़ पे रस्सी जैसा कोमल वस्तु जो है अगर बार-बार प्रयास करके उसको घिस उस पे निशान बना सकता है, तो इसी तरह से हर व्यक्ति में ये काबिलियत होती है कि वो अगर लगातार कोशिश जारी रखे, तो वो अपने मंज़िल को पा सकता है। और ख़ास करके अभी के टाइम में जो 67 बीपीएससी में जितना कट ऑफ बढ़ा है, इसके बाद जो बच्चों में जो निराशा आ गई है, उन बच्चों के लिए मैं एक संदेश ज़रूर दूँगा कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है। जैसे कि एक और कविता है कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। जब उसको अंदर जा कर के मोती नहीं मिलता तो उसके बाद उसका उत्साह और दुगना बढ़ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो है इस तरह से जब भी आप असफल हों, तो आप उसको एक पॉजिटिव तरह से देखते हुए आपका उत्साह और डबल हो जाना चाहिए। और इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे, अपनी असफलताओं से सीख कर जब आप आगे बढ़ेंगे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए, आपने इतना समय दिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये थे राजीव कुमार, वेलफेयर ऑफिसर, और इन्होंने पूरी तरह से इन बातों को बताया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे सफल आप होंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जब कभी भी कोई प्रतिभागी को इच्छा हो कि वो एक बार सर का गाइडलाइन ले, तो मैं राजीव सर का नंबर उनको ज़रूर दूंगा कि वो उनसे बात कर लें, या फिर राजीव सर ने जहाँ पे स्टडी की है, जहाँ उनको सहायता मिली है, मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।